की लव जिहाद के मामले लगातार एक के बाद एक देखने और सुनने को मिल रहे हैं। ताज़ा जानकारियों का जिक्र करें तो गाजियाबाद और मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल में भी कुछ इसी तरह का मामला निकलकर सामने आया है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लव जिहाद का खूनी खेल, फिर हिंदू लड़की हुई ब्लैकमेल, यूपी टू एमपी जिहादी शिकंजा। देश की राजधानी से सटे गाजियाबाद में लव जिहाद का मामला सामने आने के बाद हर कोई सख्ते में है। पुलिस से लेकर आम जनता के बीच इस सनसनीखेज वारदात के बाद हड़कंप मच गई। दरअसल गाजियाबाद में एक युवती ने अपने घर में खुद को आग लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। बताया जा रहा है कि फराज नामक युवक जो दिल्ली का निवासी था, जो पिछले 4 सालों से गाजियाबाद की एक युवती के संपर्क में था। संपर्क में रहने के दौरान युवती को अपने साथ शादी का झांसा देकर उसे अपने प्रेम जाल में पूरी तरह फंसा लिया और उसका शारीरिक, मानसिक व आर्थिक शोषण करता रहा। गैर धर्म का, गैर संप्रदाय का लड़का इसके संपर्क में था और लगातार इसको एक्सप्लॉइट कर रहा था। इसका शारीरिक, मानसिक, आर्थिक उत्पीड़न कर रहा था। ये उससे 4-5 वर्षों से संपर्क में थी और उसको लगातार शादी का झांसा दे रहा था। प्रेम जाल में पूरा फंसा रखा था। उससे शादी न करके उसके परेशान करता था और केवल उससे उसका आर्थिक शोषण कर रहा था, शारीरिक शोषण कर रहा था। यही नहीं, पुलिस की जांच में यह बात भी सामने आई कि आरोपी फराज युवती को धर्मांतरण के लिए मजबूर करता रहा। फराज उसे मुस्लिम धर्म अपनाने, उसके रीत रिवाज सिखाने के लिए धार्मिक किताबें भी देता था और नमाज पढ़ना भी सिखा रहा था। बेटी को नमाज पढ़ता देख उसका पिता सदमे में आ गया। पिता के मना करने के बाद युवती नहीं मानी। फराज की बातों को आंख बंद करके वो मानती रही, जिसका फायदा फराज ने बखूबी उठाया। दहेज के नाम पर समय समय पर पैसे लेता रहा। पुलिस के दावे के हिसाब से फराज अब तक युवती से करीब 6,50,000 रुपए तक ले चुका था। आरोपी फराज युवती के साथ ये सब कुछ उस ड्रग्स की आड़ में कर रहा था जो वो उसको समय समय पर प्रोवाइड करवाता था। चैट्स मिले हैं और कुछ मेडिको लीगल के जो पेपर्स मिले हैं जिसमें उसकी प्रेगनेंसी की भी बात है। लड़की प्रेग्नेंट भी हुई, बीच में ड्रग्स भी देता था। एक मंकी नामक ड्रग्स की भी बात आई है। तो प्रेग्नेंट होने के बाद और एबॉर्शन की बात भी विवेचना के दौरान आई। ये बात यूपी की है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी हालात जुदा नहीं है। भोपाल के कोलार में गाजियाबाद जैसा लव जिहाद का मामला सामने आया, जहां एक मुस्लिम युवक ने नाम बदलकर युवती से मुलाकात की, फिर शादी का झांसा देकर संबंध बनाए। ये साहिल नाम का एक लड़का है जिसने शादी का वादा करके मेरे साथ गलत काम के संबंध बनाए और जब मैंने दबाव डाला शादी का तो मुझे डराया धमकाया उसने और भाग गया यहाँ से। बाद में फिर मुझे धर्म परिवर्तन के लिए कहा, तो इसी बात पे से हम लोगों की लड़ाई शुरू हो गई थी कि मैं तो नहीं करूँगी, क्योंकि पहले तो मैंने नहीं बोला था तुमसे और अब तुम बोल रहे हो तो तुमको करना पड़ेगा। पर उसने एक भी नहीं सुनी मेरी और मतलब गाली गलौज करी, लड़ाई झगड़ी करे। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल प्रभाव से लव जिहाद और बलात्कार के साथ हरिजन एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल उठ रहा है कि आखिर कब तक देश के अलग अलग राज्यों में हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर कुछ जिहादी मानसिकता वाले लोग अपने मिशन को पूरा करते रहेंगे। यहाँ सवाल ये भी उठता है कि क्या वो समय नहीं आ गया कि लव जिहाद जैसी घटनाओं को रोकने के लिए यूपी मॉडल को अपनाते हुए देश में एक मजबूत कानून बनाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो लव जिहाद को लेकर कानून तो बने हुए हैं, लेकिन उन कानूनों के बाद भी लव जिहाद के मामले रुकने का नाम नहीं ले रखे हैं। किन किन राज्यों में लव जिहाद पर कानून हैं वो आपको बता देते हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, ये 4 राज्य हैं जहां पर लव जिहाद के लिए कानून बने हुए। इससे तर गुजरात, झारखंड, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी कानून बने हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की घटनाएं, इस तरह के मामले जो है वो दिन ब दिन देखने और सुनने को मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मुंबई में हुए नाव हादसे की। तो मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के पास दर्दनाक हादसा हुआ। दरअसल आपको बता दें कि यात्रियों से भरी, पर्यटकों से भरी जो नाव है वो अब एलिफेंटा के लिए जा रही थी, लेकिन इसी दौरान नेवी की नाव से उसकी टक्कर हो गई और इस हादसे में 13 लोगों की जान चली गई। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा जा रही नाव हादसे का शिकार हो गई। इस नाव हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 10 नागरिक और 3 नौसेना के जवान हैं। कोस्ट गार्ड और मरीन पुलिस के कोऑर्डिनेशन से नौसेना की ओर से बचाव अभियान शुरू किया गया। आपको बता दें, नेवी की तरफ से 11 नावें, मरीन पुलिस की तरफ से 3 नावें और कोस्ट गार्ड की 1 बोट जल क्षेत्र में तैनात की गई। चश्मदीदों के मुताबिक एक छोटी नाव जो तेज रफ्तार से एलिफेंटा द्वीप की तरफ जा रही थी वो टकरा गई, जिसके बाद दुर्घटनाग्रस्त नाव में पानी भरने लगा और नाव डूबने लगी। हादसा होने के तुरंत बाद नौसेना, स्थानीय बचाव रक्षक दलों के साथ साथ मछुआरों की मदद से बचाव अभियान को तेज किया गया। डूबने वाली नाव का नाम नील कमल बताया जा रहा है। तो वहीं घटना की जानकारी मिलते ही राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हादसे पर चिंता जताते हुए बचाव अभियान के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 5 लाख की मदद का ऐलान भी किया। सीएम ने कहा कि घटना की जांच पुलिस और नौसेना करेगी। इस एक्सीडेंट में तकरीबन 101 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है, किंतु 13 लोगों की मृत्यु इसमें हुई है। इन 13 लोगों में 10 सिविलियंस है और 3 नेवी के लोग हैं। जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनको सीएम रिलीफ फंड से 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो वहीं हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताते हुए संवेदना व्यक्त की। साथ ही पीएम रिलीफ फंड से मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की मदद का ऐलान किया। नेवी की स्पीड बोट के टकराने के बाद हादसे का शिकार हुई फेरी की क्षमता से अधिक यात्री सवार थे। फेरी की क्षमता 80 यात्रियों की थी। इस पर 110 के करीब यात्री मौजूद थे। इसमें 20 बच्चे भी सवार थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बड़ा हादसा जो है वो मुंबई में देखने को मिला है। लेकिन चलिए अब आपको हादसे की टाइमलाइन बता देते हैं कि कब, कहां, कैसे यह हादसा हुआ है। दरअसल नाव हादसे में क्या क्या हुआ है। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की तरफ ये नाव निकली थी। इसी दौरान करंजा के पास नेवी की स्पीड बोट से इसकी टक्कर हो गई। आपको बता दें, नेवी ने रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत की और रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत में नेवी के 4 हेलीकॉप्टर, 1 तटरक्षक नाव और समुद्री पुलिस को लगाया गया ताकि लोगों को जल्दी से जल्दी रेस्क्यू किया जा सके। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगभग 101 लोगों को बचाया जा सका है, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इससे तर हादसे में 13 लोगों की जान चली गई। 10 नागरिक और नेवी के 3 जवान भी शामिल हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। तो वहीं पीएम रिलीफ फंड से मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 के मुआवजे का ऐलान किया गया है। तो ये पूरे